हेलो एवरीवन। छुट्टियों का सीज़न शुरू होने वाला है तो सोचा थोड़ी सी छुट्टियां मैं भी निकाल आती हूँ। बच्चों की छुट्टियां पड़ने से पहले मैं भी थोड़ा कहीं घूम आती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने गांव, जो कि पड़ता है लखनऊ में। मम्मी और भाई पहले ही चले गए थे प्लेटफॉर्म पे, जिस तरफ गाड़ी आनी थी, और मैं और नानी यहाँ बैठे थे बिकॉज नानी को बहुत धीरे धीरे लेके जाना था, उनसे चला नहीं जाता है, उन्हें सांस चढ़ती है बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो हाथ कर रहा है। और कुछ भी हो जाए भाई, मेरा सफ़र बुरा नहीं कि आलू पूरी खाए बगैर ना तो शुरू होता है और ना ही ख़त्म होता है, इसलिए जब भी आती जाती हूँ तो ये तो मैं ज़रूर खाती हूँ। तो फाइनली अब सफ़र हो चुका है शुरू और बहुत ही अच्छी वाइब है, गाड़ी एकदम खाली है और अब हमारा हो चुका है डिनर टाइम बिकॉज़ 8 बज चुके थे। तो हमने आधा 1 घंटा वेट करके फिर हमने खाना वाना निकाल के खाया और उसके बाद अपनी सीटें वगैरह निकाल के हम सो गए थे। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट सोई थी बिकॉज़ मुझे सफ़र में इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। और ये सुबह की वीडियो है जब हम पहुंच गए थे फर्रुखाबाद। रात को नींद थोड़ी देरी सही, पर जितनी भी आई गजब आई। और आज के ब्लॉग में मेरी पूरी जर्नी ही रहेगी कि हम कैसे पहुंचते हैं गांव में। और इतना अच्छा व्यू दिखता है सुबह गांव का, मतलब इतनी हरियाली। खैर सुबह 7 बजे ही इतनी गर्मी होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। पर फिर भी जो चाय के दीवाने हैं वो तो देखो चाय पियेंगे ही पियेंगे, जैसे कि मैं। मुझे तो चाय बगैर, मतलब मुझे तो एनर्जी ही नहीं आती है मेरे अंदर बिना चाय के। तो सबसे पहले मैंने स्टेशन पे उतर के चाय ही पी है, ये भी कन्नौज की, जो इतनी गजब चाय बनाते हैं। चाय के अलावा सुबह सुबह एज सच खाने का कुछ मूड किया नहीं, तो हमने कुछ नहीं खाया, बस घर पहुंचने की जल्दी थी कि कैसे न कैसे बस अब घर पहुंचे बिकॉज़ 8-9 बज चुके थे। और आपको पता है गर्मी का टाइम है, 8-9 बजे भी कितना दिन चढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें 3-4 ऑटो बदलने पड़े थे। और ये देखो हमारी साइड में जो नदी है ये गंगा नदी है। यहाँ प्रॉपर एक घाट की तरह इसका यूज़ होता है, लाइक जैसे चिता वगैरह के लिए भी, गंगा स्नान के लिए भी, अस्थियाँ बहाने के लिए भी, हर तरह से। ये रूट इतना मस्त बना हुआ है, मतलब इस रास्ते पे जाने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर सफ़र से तो हम परेशान हो ही रखे थे बिकॉज़ इस तरीके से ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी, वो भी इतनी गर्मी में। फिर भी हिम्मत करके हम बस थोड़ी देर में अब पहुंचने वाले हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं रहा है। तो अब यहाँ से हम फाइनली रुके हैं। अब यहाँ से जो हमने रिक्शा बुक किया है वो सीधा घर तक किया है। अब यहाँ से जो आपको वीडियोस दिखाई देंगी वो आपको गांव की दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह ली और उसके बाद हम पहुँचते हैं अपने घर पे। फाइनली हमें रिक्शा मिल गया है और अब आप हमारे गाँव का व्यू देखते चलना यहाँ से। घर जो है वो गांव के बिल्कुल बाहर है, जैसे हम कहते हैं कि ढाणी में बने हुए घर, ये बिल्कुल वैसा ही है। आपको दिख रहा होगा कि आजू बाजू कुछ भी नहीं है, ये पूरी बाउंड्री हमारे घर की ही है। ये मेन पोर्शन है वाइट वाला, जो काफ़ी पुराना हो चुका है बना हुआ, इसलिए ये इसकी जो हालत है वो इस तरीके से हो रखी है। फाइनली हम घर पहुँचे हैं। मैं तो घर जाके भाई सो गई, फिर मैंने उठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद यहाँ मैंने चाय पी, वो भी काली, बिना दूध वाली। मुझे भी नहीं आइडिया कि मैंने कितने सालों में आज काली चाय पी है, लिटरली। मतलब मैं वैसे पीती नहीं हूँ, पर आज अच्छी लगी मुझे। बहुत ही कड़वी कड़वी सी लगती, पर यहाँ के पानी में सही बनी थी। और अब शाम को मैं निकली हूँ अपने प्यारे भतीजे को लेने, बुग्गू को, जो अपनी नानी के यहाँ पर है। भाई उसके बगैर मेरा मन कैसे लगेगा। और खुली जगह में सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे आप देखो सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। शाम को तो यहाँ की वाइब ही अलग होती है। इसीलिए गांव में पहुँचने के बाद मेरा डेरा शाम को हमेशा छत पे रहता है। और शाम को ऐसे रास्तों से राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे आने के बाद इस रास्ते पे मतलब बिल्कुल उत्तराखंड जैसी वाइब आती है। कभी कभी बीच बीच में बहुत सारे गांव भी आते हैं, तो कम से कम भी मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो नाइट स्टे हमें आज बुब्बू की नानी के घर ही करना था और हम सुबह वापस आने वाले थे। इधर देख।